कांग्रेस सदर राहुल गांधी इन दिनों इंतखाबात को लेकर सरगर्म नजर आ रहे हैं। राहुल आज मध्य प्रदेश के कई शहरों का दौरा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कई मंदिरों और गुरुद्वारों के दर्शन भी करेंगे, साथ ही कई प्रोग्रामों में शिरकत भी करेंगे। वहीं राहुल गांधी ग्वालियर में माधव सिंधिया की समाधि पर खराज अकीदत भी पेश करने वाले हैं। राहुल गांधी तकरीबन शाम 5:30 से 7:30 बजे तक ग्वालियर में रोड शो करेंगे। और सुशील कौशिक मजीद अपडेट के साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सुशील कौशिक, लगातार कांग्रेस इंतखाबी सरगर्मियों को लेकर सरगर्म नजर आ रही है। आज राहुल गांधी की क्या कुछ मसरूफियत रहेगी, मजीद अपडेट? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल से आज राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में एक चुनावी दौरा शुरू हो रहा है। 2 दिनों तक वो ग्वालियर चंबल अंचल में रहेंगे और आज वो ग्वालियर के पास दतिया के मां पीताम्बरा मंदिर में दर्शन करने के साथ ही अपने चुनावी प्रचार का अभियान शुरू करेंगे और इसके बाद इनका रोड शो होगा। करीब 2 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल में ही राहुल गांधी रहेंगे। इस दौरान वो मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा में भी मत्था टेकने जाएंगे और माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, उसके बाद कांग्रेस के लिए इस बार करो या मरो के हालात बने हुए हैं, क्योंकि 15 साल का वनवास भोगने के बाद इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि किसी भी तरह से मशक्कत करके मध्य प्रदेश में वापसी की जाए। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जो मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान प्रभारी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी खासी मशक्कत कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमित शाह के बाद अब राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। जी, सरगर्म नजर आ रही है कांग्रेस और इस सिलसिले में कांग्रेस सदर राहुल गांधी की कई रैली मुनक्किद की जा रही है मध्य प्रदेश में। अब देखना यह होगा कि 15 सालों का वनवास जो था वो कांग्रेस का खत्म होता है या नहीं, या फिर बीजेपी ही सत्ता पर फिर से काबिज होती है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ कौशिक। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी के दरमियान आज अहम मुलाकात होने वाली है। मुलाकात शुमाली हिंदुस्तानियों पर गुजरात में हो रहे हमलों को लेकर होगी। इस मुलाकात के बाद दोनों वज़ीर आला मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गौरतलब है कि गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी 14 रुकनी वफ्द के साथ कल यूपी पहुंचे हैं। गुमशुदा नजीब के अहले खाना और तलबा यूनियन लगातार नजीब की तलाश के लिए अपनी आवाजें बुलंद किए हुए हैं। इसी सिलसिले में आज नजीब की वालिदा फातिमा नफीस और राधिका विमला पार्लियामेंट तक मार्च करेंगी, जो कि मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर होगा। नजीब के लापता होने की दूसरी बरसी पर इतवार को जेएनयू कैंपस में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था। अक्टूबर 2016 को नजीब अहमद जेएनयू से गायब हुआ था, जिसके बाद से अब तक दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई के हाथ खाली हैं। जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात में घिरे मरकजी वजीर एमजे अकबर ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इतवार को मीडिया के सवालात का जवाब दिया और खुद पर आयद किए गए सारे इल्जामात को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले इस तरह के इल्जामात लगाना एजेंडा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि वो मी टू के तहत उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाली खवातीन के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वहीं जरा के हवाले से खबर है कि आज एमजे अकबर अदालत में मुजरिमाना हद के इज्जत का केस दायर कर सकते हैं। को लगता है कि आपका पक्ष है तो उस पक्ष को भी गंभीरता से रखिए ना। मैं मान सकता हूं आप अपनी रक्षा सुरक्षा में कोई भी बात कहना चाहें, भले मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो, लेकिन आप कम से कम इस विषय को गंभीरता से तो लीजिए। जो मी टू कैंपेन है ये कोई हल्का कैंपेन नहीं है। इस देश में बहुत सालों बाद दबी हुई आवाज़ें सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिकता नहीं है, न उनके प्रधानमंत्री में है कि ऐसे लोगों को बाहर निकालें, न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, न उनके मंत्रियों में है। तो मुझे कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है उनसे कि वो लोग कोई भी नैतिक काम या सही काम करेंगे।